अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। देखो, आप में से कुछ लोग टीचर्स होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे और कुछ वो लोग होंगे जो सिर्फ वर्ड ओपन करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शेप्स कहाँ से आई, बॉर्डर्स किधर गए, ग्रिड लाइंस ने मुझे घेर लिया है। तो टेंशन मत लो, क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैं आपको सब कुछ रियल स्क्रीन के ऊपर सिखाने वाली हूँ, प्रैक्टिकली, स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक टीचर अपनी क्लास में सिखाती है। आज हम मिलकर डिजाइन करेंगे एक फुल इंग्लिश का पेपर जिसमें होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, लॉन्ग क्वेश्चंस और थोड़ा टेबल बेस्ड ग्रामर भी। और सबसे मजेदार बात, हर क्वेश्चन के साथ एक न्यू एमएस वर्ड टूल भी सीखेंगे। तो चलिए, एमएस वर्ड ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हम अपने पेपर की हेडिंग डिजाइन करते हैं। टू ब्लैंक, टोटल मार्क्स 30। सबसे पहले जाते हैं टॉप पे, डिजाइन टैब में। वहां आपको राइट साइड पे मिलेगा पेज बॉर्डर्स। क्लिक करो और एक सिंपल सिंगल लाइन बॉर्डर सिलेक्ट कर लो। और अगर आपको थोड़ा स्टाइलिश फील चाहिए तो आर्ट वाली ड्रॉप डाउन से कोई पैटर्न भी लगा सकते हो, लाइक पेंसिल्स और बुक्स। वैसे मुझे वो पेंसिल बॉर्डर स्कूल की याद दिला देता है। बस वो वाली कॉपीज याद है जिनकी सिर्फ बाउंड्रीज सुंदर होती थी, अंदर तो मैथ का दर्द होता था। अब नीचे हेडिंग लिखते हैं सेंटर अलाइंड। क्लिक करके लिखो इंग्लिश क्लास टेस्ट। सिलेक्ट करो, बोल्ड करो, फॉन्ट साइज 18 या 20 सेट करो और सेंटर अलाइन कर दो फ्रॉम होम टैब। अब नीचे वाली लाइन लिखते हैं जहां स्टूडेंट का नाम, डेट और टाइम होती है। ये लिखने के लिए आप सिंपली स्पेस या टैब बटन यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको क्लीन अलाइनमेंट चाहिए तो एक और प्रो टिप, इंसर्ट टेबल 1 रो 3 कॉलम्स। पहले कॉलम में नेम लिख लो, दूसरे में डेट और तीसरे में टाइम लिख लो। और फिर टेबल के बॉर्डर्स को नो बॉर्डर कर दो, सिर्फ बॉटम बॉर्डर लगा दो ताकि वो लाइन वाली फील आए। चलिए, अब चलते हैं अपने पेपर के पहले सेक्शन की तरफ और वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जी हाँ, वही एमसीक्यूज जिनमें हम बचपन में बस सर्कल बना के गैस मार के आगे बढ़ जाते थे। सिंपल लाइन से स्टार्ट करते हैं। Q1, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ कैट? A, cats, B, cats dot, C, catties, D, kids। अब यहाँ एक चीज का ध्यान दे, स्पेसिंग और क्लैरिटी। हर ऑप्शन एक अलग लाइन में लिखी होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो। आप होम टैब में जाके इन ऑप्शंस को बोल्ड भी कर सकती हैं या ABCD को अलग कलर दे सकती हैं
ताकि विजुअली क्लियर हो। स्टेप, हर ऑप्शन के आगे एक सर्कल लगाते हैं जिसे स्टूडेंट टिक कर सके। चलिए इंसर्ट टैब में जाते हैं, शेप्स, और वहां से एक छोटी सी ओवल शेप ले लेते हैं। सर्कल बनाइए और शिफ्ट की दबाएं ताकि वो परफेक्ट राउंड बने। फिर उस सर्कल को कॉपी करके हर ऑप्शन के आगे पेस्ट कर दीजिए। ब्लू, वो याद है ना जब टीचर कह देती थी सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, और हम कोई भी सुंदर वाला सर्कल बना के आगे बढ़ जाते थे बिना देखे। तो चलिए अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। मैच द वर्ड्स विद देम मीनिंग्स। ये वाला सवाल ना हर टेस्ट में होता ही होता है, और ऑनेस्टली ये वो क्वेश्चन होता था जो हम सबसे पहले करते थे क्योंकि थोड़ा फन लगता था। स्टेप, सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाएं। वहां आपको मिलेगा टेबल ऑप्शन। उस पे क्लिक करके सिलेक्ट करें 2 कॉलम्स और 4 रोज। 2 कॉलम्स इसलिए, एक साइड वर्ड होगी, दूसरी साइड उसका मीनिंग। स्टेप 2, टाइप करना। अब टेबल के लेफ्ट कॉलम में लिखिए टाइनी, हैप्पी, एंग्री, फास्ट। और राइट कॉलम में लिखिए नॉट हैप्पी, वेरी स्मॉल, फुल ऑफ जॉय, क्विक। आप चाहें तो मीनिंग्स को थोड़ा शफल भी कर सकती हैं ताकि बच्चे मैच करने में थोड़ा सोचें। थोड़ा क्लीन और नीट बनाते हैं। फॉन्ट कैलिब्री या टाइम्स न्यू रोमन। फॉन्ट साइज 14 और 16 डिपेंड करता है पेपर की लुक पे। बोल्ड द हेडिंग रो इफ नीडेड, जो वर्ड और मीनिंग की हेडिंग होती है उसको आप बोल्ड कर लीजिए। उसके बाद कर्सर टेबल पे ले जाके डिजाइन टैब पे क्लिक करो, फिर बॉर्डर्स के सेक्शन से ऑल बॉर्डर्स सिलेक्ट कर लो। शेप से एरोज भी लगा सकती हैं। इंसर्ट, शेप्स, एरो। एक एरो बनाएं, लेफ्ट वर्ड से राइट मीनिंग तक खींच लीजिए। फॉर्मेट टैब से एरो का कलर भी चेंज कर सकती हैं। वैसे स्कूल में हम एरोज नहीं, सीधा लाइन खींच देते थे, कभी ऊपर से कभी नीचे से। टीचर कंफ्यूज हो जाती थी कि किसने किससे मैच किया। ये एक मिनी रैप अप हो गया आपका मैचिंग सेक्शन का।
चलिए अब चलते हैं एक और क्लासिक सेक्शन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स। जी हाँ, वही सवाल जिसमें टीचर सिर्फ लाइन देती थी और हम गेस करते थे कि क्या लिखना है। मैडम, ये तो बहुत लंबी लाइन है, यहाँ तो बहुत बड़ा शब्द लिखना होगा। मम। और जब ब्लैंक लंबी होती थी तो लगता था कुछ मुश्किल लिखना होगा, जब छोटी होती थी तो बस इज या आर भर देते थे। चलो आपको मैं बताती हूँ कि एमएस वर्ड में ब्लैंक्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहले चलिए टाइप करते हैं कुछ बेसिक फिल इन द ब्लैंक सेंटेंसेस। ब्लैंक्स। 1. The sun dash bright. 2. He dash to school every day. 3. I have dash bag. 'bag'। ये जो डैश है ये आप कीबोर्ड से अंडरस्कोर की यानी शिफ्ट प्लस हाइफन दबाकर टाइप कर सकती हैं। 5 या 6 अंडरस्कोर्स इनफ होती है एक वर्ड के लिए। अब अगर और अब आता है वो पार्ट जिसका बच्चा इंतजार करता है, पिक्चर वाला क्वेश्चन। जहां टीचर बोलती थी लुक एट द पिक्चर एंड आंसर, और हम सोचने लगते थे ये एप्पल है या टमाटो। तो चलिए आज एमएस वर्ड के अंदर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बनाना सीखते हैं फुल स्क्रीन के साथ। स्टेप 1, इंसर्ट इमेज फ्रॉम फाइल और ऑनलाइन। आप दो तरह से इमेज इंसर्ट कर सकती हैं। मेथड ए, if image is saved on your PC, go to Insert, Pictures, this device. Select any image. Method B, use stock or online images. Insert, Pictures, Online Pictures. Type search keyword, sun cartoon, fruit, animals. Choose clean image. Insert. Make sure image का साइज ज़्यादा बड़ा या ब्लरी ना हो, नीट होना चाहिए पेपर के लेआउट के हिसाब से। Step 2, Resize and Position. Image insert होने के बाद उसे क्लिक करें, drag corners to resize. Use wrap text to inline with text for easy alignment. Step Add questions below or beside image. Example 1. Look at the picture and tick the correct answer. A dog, B cat, C cow.
Example 2. What is this? Write the name. Table to align images and options. Pro tip: अगर आप इमेज लेफ्ट और ऑप्शंस राइट में दिखाना चाहती हैं तो इंसर्ट टेबल 2 कॉलम्स 1 रो. लेफ्ट सेल इंसर्ट इमेज, राइट सेल टाइप क्वेश्चन और ऑप्शंस. एडजस्ट कॉलम विड्थ टू बैलेंस लेआउट. ये प्रोफेशनल वर्कशीट्स जैसा लगता है. चलिए अब थोड़ा ग्रामर के जंगल में चलते हैं. ये एक्टिविटी हर इंग्लिश पेपर का क्लासिक सेक्शन होती है. और ऑनेस्टली वो याद है जब टीचर पूछती थी वेयर इज द वर्ब, तो हम कहती थे मैम मुझे नाउन का भी डाउट है. तो चलिए आज डाउट नहीं रहने देना. स्टेप 1, सेंटेंस टाइप करना. पहले MS वर्ड में कुछ सिंपल सेंटेंसेस लिखिए. सारा प्लेस फुटबॉल. The cat drinks milk. अब आप चाहें तो नाउन और वर्ब लिखने के लिए नीचे स्पेस भी दे सकती हैं या डायरेक्ट अंडरलाइन करा सकती हैं. के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करते हैं. सारा नाउन, प्लेज वर्ब, कैट नाउन, ड्रिंक्स वर्ब. अब इन वर्ड्स को बोल्ड या इटैलिक करके हाईलाइट करें. सारा बोल्ड प्लेज फुटबॉल, द बोल्ड कैट ड्रिंक्स. यहां बोल्ड का शॉर्टकट होता है Ctrl+B, इटैलिक के लिए Ctrl+I, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U. और अगर आप चाहें कि ये वर्ड्स और क्लियरली दिखे तो वर्ड का टेक्स्ट हाईलाइट कलर टूल कीजिए. होम टैब में A, जिसके नीचे येलो बॉक्स होता है, वो होता है हाइलाइटर. प्लेज और ड्रिंक्स को येलो से हाईलाइट कर दीजिए. थोड़ा लगता है जैसे अपनी कॉपी पर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर रहे हो, लेकिन टीचर वाली स्टाइल में.
फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो करेक्ट वर्ड को अंडरलाइन भी कर सकती हैं। द कैट ड्रिंक्स मिल्क, इसका यूज आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों स्टाइल में कर सकती हैं। थोड़ा मर्मर टोन में, थोड़ा लगता है जैसे अपनी कॉपी पर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर रहे हो, लेकिन टीचर वाली स्टाइल में। और हाँ, ग्रामर के साथ फॉर्मेटिंग सीख लेना, मतलब दो काम एक साथ। चलिए अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जहां हम बनाएंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, यानी वो सवाल जिसका जवाब लिखने के लिए बच्चे को पूरा पेज चाहिए होता है। और एमएस वर्ड में हम ऐसी राइटिंग स्पेस क्रिएट करेंगे जो क्लीन भी लगे और स्टूडेंट के लिए इजी भी हो। टाइपिंग प्लस फॉर्मेटिंग। चलिए कुछ सिंपल लॉन्ग क्वेश्चंस टाइप करते हैं। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड व्हाई? What do you do when you feel happy? अब इन क्वेश्चंस को बोल्ड कर लीजिए और फॉन्ट साइज थोड़ा क्लियर रखने के लिए 14 या 16 यूज करें। अब नीचे लिखने की जगह क्रिएट करते हैं जहां स्टूडेंट अपना आंसर लिखे। शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर यूज करके स्ट्रेट लाइंस बनाएं ताकि स्टूडेंट को फील हो कि लिखने की क्लियर स्पेस है और पेपर क्लीन भी लगता है। अब आता है सबसे मजेदार पार्ट, जहां हम वर्ड्स को उल्टा करते हैं, यानी रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस। और वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस। स्टेप 1, क्वेश्चंस टाइप करना। गोइंग टू स्कूल इज सारा। Ice I cream like. 3. All a playing is Tom with.
आप इन्हें थोड़ा इटैलिक्स में भी लिख सकती हैं ताकि विजुअली अलग दिखें। इटैलिक शॉर्टकट है Ctrl+I। स्टेप 2, गिविंग आंसर स्पेस। अब आंसर लिखने के लिए नीचे एक लाइन या स्पेस छोड़ दीजिए, या फिर स्पेसिंग टूल से 1.5 या डबल लाइन स्पेस दे दीजिए, जैसा आपने पहले लॉन्ग क्वेश्चंस में किया। के नीचे लिख भी सकते हैं, राइट द करेक्ट सेंटेंस बिलो, क्लैरिटी के लिए। ग्रामर टेबल चलिए अब आते हैं सबसे क्यूट सेक्शन की तरफ, ड्राइंग टाइम। जी हाँ, वही ड्राइंग जिसमें लिखा होता था ड्रॉ अ सन इन द स्काई और हम पूरा जंगल बना देते थे। लेकिन आज हम सीखेंगे MS वर्ड में बच्चों के लिए एक नीट और क्लियर ड्राइंग एरिया कैसे बनाया जाए। स्टेप 1, ड्राइंग क्वेश्चन टाइप करना। सबसे पहले लिखिए एक सिंपल हेडिंग या इंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ ट्री। पे ड्राइंग एरिया और बैलेंस्ड दिखे तो ग्रिड लाइंस का यूज कर सकती हैं। टॉप मेन्यू में व्यू टैब जाएं, सिलेक्ट ग्रिड लाइंस। ये ग्रिड लाइन सिर्फ स्क्रीन पर होती हैं, प्रिंट नहीं होती, बट परफेक्ट होती है अलाइनमेंट के लिए वाइल डिजाइनिंग। क्लीन बॉक्स बनाना चाहती हैं ड्राइंग के लिए, गो टू इंसर्ट, सिलेक्ट शेप्स, सिलेक्ट रेक्टेंगल, ड्रॉ अ बिग बॉक्स सेंटर में। जब बच्चे ऐसे बॉक्स देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, इसमें मुझे कुछ बनानी है। और बस इसी के साथ हमारा लेक्चर 5 कंप्लीट होता है।
जिसमें हमने MS वर्ड में पूरा इंग्लिश पेपर डिज़ाइन करना सीखा, स्टेप बाय स्टेप, टूल बाय टूल, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। मैं चाहती हूँ कि आप सबको एक बात याद रहे, MS वर्ड सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये एक कैनवस है जिसमें हम अपनी टीचिंग का आर्ट डिज़ाइन करते हैं। आज का लेक्चर चाहे आप टीचर के लिए हो, स्टूडेंट के लिए हो या सिर्फ एक लर्नर के लिए, मुझे पूरा यकीन है आपने इसमें से ज़रूर कुछ नया सीखा होगा, और सीखना ही तो सबसे बड़ा काम है। मैं हूँ साइमा मुर्तज़ा, फाउंडर ऑफ रॉक टू कोड, और मैं मिलूंगी आपको अगले लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट्स, नए आइडियाज़ के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और हाँ, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह